हेलो दोस्तों, स्टडी विद मनीष सर के चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं। ज्योग्राफी पहले सब्जेक्ट हमने उठाया है, इसमें आधा हमने वीडियो पहले बनाया है और दूसरा पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट, सौरमंडल में पृथ्वी। ये सौरमंडल का चित्र दिया हुआ है। सेंटर में इसमें सूरज है, उसके बाद ये बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, फिर शुक्र है। बुध जो है कि इसके सबसे नज़दीक है और दूसरा शुक्र है। आप अगर कोई पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्म होता है, रात के समय सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। बुध ग्रह, बुध जो है कि शुक्र के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर 88 दिन और अपने अक्ष पर घूमता है ये 59 दिन में। और शुक्र है पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूमता है 243 दिन में, सबसे स्लो। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर ये मारती है 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूमती है 1 दिन में। चंद्रमा इसका 1 है। और मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूमता है 1 दिन में। उसके चंद्रमा इसके 2 हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। ठीक है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर ये घूमता है 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसकी है, इसमें दिया हुआ है 16, लेकिन 16 नहीं है, इसकी संख्या है 79। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूमता है ये 10 घंटे 40 मिनट और इसकी चंद्रमा की संख्या है, इसमें दिया हुआ है 30, लेकिन 30 नहीं है, 62 चंद्रमा है इसके। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल अपने अक्ष पर घूमता है 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या कुल इसकी 17 दे रखा है, लेकिन 17 नहीं है, 27 चंद्रमा है इसके। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमा 164 साल अपने अक्ष पर ये घूमता है 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 8 दिया है, 8 नहीं है, 14 चंद्रमा है इसके। ठीक है, और ये जो 4 ग्रह दिख रहे हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ग्रह है इसको चट्टानी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक और चट्टानी ग्रह। और बाकी जो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 4 ग्रह गैसीय ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इन चारों ग्रहों के जो बीच में ये जो पट्टी है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ पे सौरमंडल दिया हुआ है। सौरमंडल सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि सूर्य का जन्म लगभग आज से 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है यहाँ पे, और ये बहुत ही विशाल है। आगे पढ़ेंगे। इसमें इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी से ये सब सौर मंडल पूरी तरह से बंधा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो सूर्य जो है कि इन सब ग्रहों को निगल जाता। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आप लोगों को पता है ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सौरमंडल से, ये सौरमंडल में सूर्य से ही प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इसी से प्रकाशित होते हैं, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। इसकी जो अत्यधिक जो ऊष्मा है उसे हम महसूस नहीं करते, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है पृथ्वी पर लगभग थोड़ी सी मात्रा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। इसमें 15% जो इसका भाग है अंतरिक्ष में ही परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद 30% जो बचता है वो भाप बनता है, और उसके बाद कुछ जो बचता है इसका ऊर्जा वो पेड़ पौधे समुद्र के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत ही दूर है, बहुत दूर होने की वजह से इतना इस हमारे पृथ्वी पर कम ही इस ऊर्जा पहुंचती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी। और ग्रह,
हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध है पहले, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। ये याद करने कुछ तरीके दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्त में फैले होते हैं। ये कक्षा कहलाती है। जिस वृत्त में ये चक्कर लगाते हैं उसको वृत्ताकार बोला जाता है उसे, और उसे ये कक्षा कहलाते हैं। जिस दीर्घवृत्त आकार में ये फैले हुए हैं उसे कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। कितने? 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। दोस्तों, आप लोगों को बताया मैंने कि बुध और जो है शुक्र, इनका अपना कोई चांद नहीं है। बाकी सबके पास तो चंद्रमा है, लेकिन इनका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे कि अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रहों में शामिल हो गया। ये बौने ग्रह में शामिल हो चुका है प्लूटो। ठीक है, आगे इसमें हम पढ़ेंगे। ये क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता? किसे कहा जाता था? सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखिए। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो गए हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में हम और अधिक जाने। इसमें लिखा है जियोलॉजी। जियो और लॉजी जब मिल जाता है तो जियोलॉजी बनता है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो और मैट्रिक जब मिलता है तो बन जाता है जियोमेट्रिक, पृथ्वी का मापन। जियो आईडी मिलकर बनता है जियो आईडी, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता है? खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आप लोगों को पता होगा खगोल शास्त्री हमारे आर्यभट्ट जो प्राचीनतम खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने गुप्त काल के वो थे खगोल शास्त्री। उन्होंने पाई की और साइन की और इन सब की वैल्यू बताया इन्होंने। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। यहाँ पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा? तीसरा ग्रह है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से। आकार में ये पाँचवा, मतलब आकार में सब 5वें नंबर का ये ग्रह है, सबसे बड़ा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है और इसी के आकार को भू-आब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। जहाँ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और यहाँ पर पानी पाया जाता है। अन्य ग्रहों पे ऐसा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि यहाँ 2/3 सतह पर पानी से ही ढका हुआ है यहाँ पृथ्वी पर, और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे है चांद। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब
आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा छोटा है, लेकिन ये पास होने की वजह से बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। रोचक तथ्य यहाँ पे दिया है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और मालूम करो कोई भारतीय गया। उपग्रह, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं सूर्य पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुल भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि ये सारे ग्रहों के नाम हैं जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना। उपग्रह ये पृथ्वी से जब भेजा जाता है यहाँ अंतरिक्ष में, तो ये सूर्य से ही अपनी ऊर्जा लेता है, मतलब चार्ज होता है ये, और फिर उसके बाद यहाँ से अपना कार्य करके फिर ये पृथ्वी पर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है सौरमंडल में वो पृथ्वी पर सेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेता है और इतने ही समय पर वो अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग, इसलिए चंद्रमा का केवल हमें 59% ही भाग दिखाई देता है, पूरा भाग नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस समय में ये अपने धुरी पर चक्कर लगाता है उसी समय में ये पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जी हाँ, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ वायु नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो ये गड्ढे और मैदान जो होते हैं चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है तो ये छाया को हम देख लेते हैं। शुद्ध ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे अंतरिक्ष में असंख्य रूप से जो कि छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो चित्र 1.2 में दिया गया था। सॉरी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। जी, जब ये उल्कापिंड पृथ्वी या किसी भी ग्रह पर जब जाते हैं तो वहाँ पर गड्ढे बना देते हैं, और इसीलिए लोग जो उल्कापिंड गिर रहा होता है उसके लिए या तो उसे समुद्र में गिरा देते हैं या तो उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की कोशिश करते हैं लोग। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और दूरी तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ लाखों तारों के समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमें असंख्य रूप से तारे होते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अभी इसकी जानकारी चली रही है। यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी, सौरमंडल और आकाश गंगा ब्रह्म। पहले
फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड है। यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दिया गया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ग्रह और तारों में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह और तारे बिना रोशनी वाले जो खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, और ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं और ना ही ऊष्मा होती है। जैसे पृथ्वी, मंगल, शनि है, इनकी कोई अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। खगोलीय पिंड वो होते हैं जो रात के समय चमकते हैं, और उन्हें तारे कहा जाता है। और इसमें से जो अपना जिन तारे जो होते हैं ना, उनका अपना प्रकाश होता है। जैसे कि आपको बताया था सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है, जो प्रकाशित करता है पूरे सौरमंडल को। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल से क्या समझते हैं, जिसमें 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे शुद्ध ग्रह हैं एवं उल्का पिंड है। ये सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों और क्या लिखा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। तो आपको नाम लिखना है सभी ग्रहों के दूरी के हिसाब से इसमें। तो दूरी के हिसाब से सबसे पहले तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। उसके बाद पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है भाई, क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पर जीवन जो है कि संभव है, यहाँ पानी है, यहाँ पे वायु है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह मैंने बताया आपको, यहाँ पे जीवन संभव है यहाँ पे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगता है, सॉरी। और वह इतने ही समय में अपने ही अक्ष पर पूरा कर लेता है घूम करके। इसी वजह से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और मतलब अकल्पनीय है। इसके बारे में हम अभी जानकारी हमें कुछ मिली है, कुछ नहीं मिली, अभी कुछ खोज चल रही है, जिसमें चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, ग्रह हैं, आकाशगंगाएं, ये सारे मिलकर क्या करता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसके बाद है टिक लगाओ यहाँ पे सही उत्तर का। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये है शुक्र, मैंने बताया था आपको। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है, आप बताइए। सबसे कौन सा, शुक्र है कि पृथ्वी है। पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो बताया था दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था इसमें कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। खाली स्थान भरो इसमें। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। दूसरा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली डैश कही जाती है। क्या, आकाशगंगा कही जाती है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। क्या करीब है, चंद्रमा सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। कौन, पृथ्वी सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। क्या नहीं होती, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो दोस्तों ये 6 क्लास का पहला चैप्टर ज्योग्राफी का आज ख़त्म हुआ, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।